अब हम शुरू करते हैं मलाई कोफ्ता। मलाई कोफ्ते के लिए हमने सबसे पहले ये 4 चम्मच मलाई लिए। फ्रेश मलाई होनी चाहिए। अब इस 4 चम्मच मलाई में हम ये 4 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि कोकोनट का बुरादा मिक्स करेंगे। चार चम्मच मलाई में हमने 4 चम्मच कोकोनट मिक्स कर दिया है। अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे जब तक कि हम अपनी बाकी की तैयारी स्टार्ट करते हैं। अब ये एक बोल में हमने 15-20 किशमिश ले लिए। इसको हम पानी में भिगो देते हैं। ये हम अपने मलाई कोफ्ते के अंदर स्टफ करेंगे, तो उसके लिए हमने इसको भिगो के रख दिए। अब इसके बाद हमने ये ले लिया है पनीर। ये हमारा है 150 ग्राम पनीर है, जिसको हमने ग्रेट कर लिया है। अब इस ग्रेटेड पनीर में हम ये एक आलू लेंगे बड़े साइज का, और उसको भी इसके साथ ग्रेट कर लेंगे। आलू को भी ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट करने से इसमें कोई भी टुकड़ा बड़ा सा नहीं आएगा और बहुत अच्छे से ये सारे एक साथ मैश हो जाएंगे पनीर के साथ। तो इसको ग्रेट करना ही ठीक रहता है। अब ये हमारा पनीर और आलू जो है ग्रेट हो गया है। अब इसके अंदर हम ये 2 हरी मिर्च हैं बारीक कटी हुई, ये हम डाल देते हैं इसमें। थोड़ा सा हरा धनिया है, ये भी हम इसमें मिक्स कर लेते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इसमें हम बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं, ना कि बेकिंग सोडा। 1/4 टीस्पून हमने बेकिंग पाउडर डाल दिया है। इसमें करीब 1 टीस्पून नमक डाल दिया है हमने, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब ये अच्छे से मिक्स करने के बाद हम ये अपने इस जगह हथेली के इस जगह से इसको अच्छे से मैश करेंगे, ताकि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। ये पनीर और आलू एकदम से मिक्स हो जाएं, मैश हो जाएं। जितना हम इसको हथेली से अच्छे से मैश करेंगे, उतने ही अच्छे ये हमारे सॉफ्ट मलाई कोफ्ते बनेंगे और इनमें क्रैक भी नहीं आएगा। तो इसलिए इनको मैश करना बहुत जरूरी है। अभी हमने इसको अच्छे से हथेली से मैश कर लिया है। अब इसमें बाइंडिंग के लिए हम या तो मैदा डाल सकते हैं, या फिर हम इसमें अपना गेहूं वाला आटा डाल सकते हैं। मैं इसमें गेहूं का आटा ले रही हूं, थोड़ा हेल्दी वर्जन है ये। तो गेहूं का आटा डाल के हम इसको बाइंडिंग के लिए इसको एक साथ फिर से मैश करेंगे। जब हम पनीर और आलू मैश करते हैं तो उसमें एक हल्का सा गीलापन भी रहता है। जैसे जैसे हम इसमें आटा मैश करते जाएंगे, ये थोड़ा सा ड्राई भी होता जाएगा। अब ये आटा हमारा अच्छे से, पनीर और आलू हमारा अच्छे से बाइंड हो गया है, और ये बिल्कुल उस कंसिस्टेंसी में आ गया है जिसमें हम रोटी का आटा बनाते हैं। बिल्कुल उस तरह से ये हो गया है, रोटी के आटे के जैसे। और इसमें मैंने कुल मिला के 4 टेबलस्पून आटा मिलाया है। अब ये डिपेंड करता है पनीर और आलू की उस पे। अगर पनीर में वाटर कंटेंट ज्यादा होगा तो हो सकता है हमें 4 से ज्यादा भी लग जाए आटा। हो सकता है हमें थोड़ा सा और मिलाना पड़े, 4.5-5 टेबलस्पून भी लग जाए। या अगर ड्राई होगा पनीर तो हो सकता है सिर्फ हमारा 3-3.5 टेबलस्पून आटे में ही काम चल जाए। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी पनीर की क्या कंटेंट, कितना उसमें वाटर कंटेंट है, उसके हिसाब से हमें ये आटा डालना है इसमें। अब ये बिल्कुल हमारी रोटी का जो कंसिस्टेंसी होती है उस हिसाब से हमारा आटा बनके तैयार हो गया है। अब हम इसको एक तरफ रख देते हैं। अब हमने ये 2 टेबलस्पून काजू ले लिए हैं। ये काजू की टुकड़ी है, 2 टेबलस्पून हमने लिए हैं ये। और इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून खसखस, जिसको पोस्त भी बोलते हैं।
तो ये हमारी 2 टीस्पून हमने इसमें खसखस ऐड कर दी। अब इसको भी हम पानी में भिगो के रख देंगे। जब तक हम अपने मलाई कोफ्ते बनाएंगे तब तक हमारे ये अच्छे से भीग जाएंगे। अब हम इसमें से छोटी छोटी लोई लेंगे। जिस साइज को आपके मलाई कोफ्ते बनाने हैं उस साइज के आप लोई ले लीजिए। और हाथ में थोड़ा सा हमने तेल लगा लिया है और इसको लोई को इस तरह से फैलाते हुए अब हम इसके अंदर हमने जो मलाई फ्रिज में रखी थी, मलाई और डेसिकेटेड कोकोनट मिला के वो हमने निकाल लिए। और ये हमारे जो किशमिश जो हमने भिगोई थी उसको भी हमने पानी से अलग कर लिया है, पानी से निकाल लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा ये मलाई डालेंगे और 2 किशमिश इसके अंदर डालेंगे। 2 या 3 किशमिश इसमें डाल दीजिए और इसको इस तरह से बंद कर लीजिए और हल्के हाथ से इसको रोल कर लेते हैं। इसी तरह से रोल करते हैं कि इसमें क्रैक ना आए। अब ये शेप आप अगर गोल देना चाहें तो गोल दे सकते हैं, या आप इसको ओवल शेप में देना चाहें तो आप ओवल शेप में भी इसको दे सकते हैं। आपकी मर्जी, आप मलाई कोफ्ते किस शेप में बनाना चाहते हैं। हम यहां पर ओवल शेप में बना लेते हैं, तो मैंने ये ओवल शेप दे दी है कट। ये हमारे ओवल शेप का मलाई कोफ्ता तैयार है। इसी तरह से हम सेम साइज के लोई लेते हुए बाकी इसका भी मलाई कोफ्ते तैयार कर लेते हैं। मैंने इस बचे हुए आटे की, पनीर की और इसकी बाकी सारी हम मलाई कोफ्ते इसी तरह से तैयार कर लेते हैं कट। ये हमारे सारे मलाई कोफ्ते बनके तैयार हो गए हैं और उसके बाद हमारी ये मलाई और डेसिकेटेड कोकोनट जो हमने मिक्स किया था ये इतना बच गया है। इसको हमें रखना है जो कि हम ग्रेवी में डालेंगे, इसलिए ये हम रख देते हैं एक साइड पे, क्योंकि इसको हम ग्रेवी में मिक्स करेंगे। अब ये जो हमारे मलाई कोफ्ते तैयार हुए हैं इनको हम डीप फ्राई कर लेते हैं। ये मैंने एक पैन में रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। अब ये एक एक करके हम इसमें डालते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। अब इस तरह से हम इसके ऊपर ऑयल डालते रहेंगे। बिना हिलाए इस तरह से ऑयल डालते जाएंगे और जब हमें लगेगा ये सिकने लगे तब हम इसको हल्के से टर्न कर देंगे। हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं हल्की आंच पे, ताकि अच्छे से अंदर तक सिक जाएं। और देखिए, क्योंकि हमने इसको बहुत अच्छे से मैश किया था इसलिए हमारा एक भी मलाई कोफ्ता फटा नहीं है। इसमें अगर जब हम इसको मलाई कोफ्ता बना रहे हैं, रोल बना रहे हैं, तो इसमें क्रैक नहीं आना चाहिए। अगर क्रैक नहीं होगा तो ये मलाई कोफ्ता फटेगा भी नहीं। अब ये हमारे मलाई कोफ्ते गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसके नीचे गैस बंद कर देते हैं और इनको एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जब हमने अपने मलाई कोफ्ते बनाए थे उनका साइज थोड़ा सा छोटा था इनसे, तो क्योंकि हमने बेकिंग पाउडर डाला था और जैसे ही हमने फ्राई किए ये फूल गए। और जब हम इसको ग्रेवी में डालेंगे और ग्रेवी में कम से कम 2-2.5 घंटे ये पड़े रहेंगे तो ये ऑलमोस्ट डबल हो जाएंगे। अब ये हमने जो अपना काजू और खसखस भिगोए थे उसको हमने छलनी में छान लिए। इसको हम मिक्सी में डाल देते हैं। ये मिक्सी के जार में हमने डाल दिए इसको। और इसके साथ ही हमने 2 टमाटर काट लिए और इन दोनों टमाटर को भी हम इसके साथ जार में डाल देते हैं। और थोड़ा सा पानी डालते हुए हम इसको पीस लेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे हम। ये हमारा पेस्ट बनके तैयार हो गया है। इसको बिल्कुल
अच्छे से बारीक पीसना चाहिए। इसमें देख लेंगे हम कि कोई पोस्त दाना नजर तो नहीं आ रहा। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड हो गया है, काजू और पोस्त का कोई भी दाना इसमें नजर नहीं आ रहा। तो इस तरह से हमको इसका पेस्ट बना लेना है। अब ये हमने एक कढ़ाई रख ली है, इसमें हमने 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डाल दिया है और इसको गरम कर लिया है। और ये मैंने पेस्ट बना लिया है। इसमें 2 मीडियम साइज के प्याज हैं, 3-4 कली लहसुन की है, आधा इंच अदरक और 2 हरी मिर्च, इनको काट के मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। अब ये पेस्ट हम इसमें डालेंगे। अभी हमारा मसाला भून गया है। अब हम इसमें ड्राई मसाले डाल देते हैं। 1 टीस्पून धनिया डालेंगे, धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। हम कोफ्तों में भी थोड़ा सा सॉल्ट डाल चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल लेंगे। और लाल मिर्च 1 टीस्पून। ये हमारा मसाला भून रहा है। इतने हम इसमें जो मलाई हमने निकाल के रखी थी, इसमें हम 2 टीस्पून टमाटो केचप डाल देते हैं। दो टीस्पून हमने टमाटो केचप मिक्स कर लिया है। अच्छे से मिक्स करते हुए इसको हम अपने इस मसाले में डाल लेंगे। इस मसाले के साथ हम इसको भून लेंगे। अभी हमारा मसाला भून गया है। अभी देखिए घी छोड़ने लग गया है। अब हम इसमें ये जो हमने पोस्त और काजू पीस के रखा था वो मिक्स कर लेते हैं। और इसको अच्छे से चलाते हुए भून लेते हैं। अब ये हमारा मसाला भून गया है और वापस से ये तेल छोड़ने लग गया है। अब हम इसमें इस टाइम पे आधी टीस्पून गरम मसाला डाल देते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम करीब 2 ग्लास पानी डाल देते हैं इसकी ग्रेवी के लिए। हमने इसमें 2 ग्लास पानी डाल दिए। जैसे ही इसमें बॉईल आ जाएगा हम इसमें अपने मलाई कोफ्ते ऐड कर देंगे। पानी हमेशा थोड़ा सा ज्यादा डालेंगे हम, क्योंकि मलाई कोफ्ते के अंदर बेकिंग पाउडर भी है, तो इसलिए वो पानी काफी सोक करता है और उसी से फिर हमारे मलाई कोफ्ते फूल जाते हैं। अभी हमारी ग्रेवी जो है बॉईल होने शुरू हो गई है। अब हम इसकी गैस लो कर देते हैं। इसकी हमने फ्लेम लो कर दी है और इसमें हम एक एक करके अपने मलाई कोफ्ते डाल देते हैं। इस टाइम हमें लगेगा जैसे ग्रेवी ज्यादा है, लेकिन ये मलाई कोफ्ते जो है इसको सोक कर लेंगे। अब इसको हम ढक देते हैं और करीब 5 से 6 मिनट इसको हल्की गैस के ऊपर कुक कर लेते हैं। अभी 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इनको चेक कर लेते हैं अपने ग्रेवी को। और ये देखिए ग्रेवी काफी गाढ़ी सी हो गई है
और अब ये हमारे मलाई कोफ्ते बनके तैयार हैं। कसूरी मेथी डाल देते हैं, करीब 1 टीस्पून कसूरी मेथी हाथ से क्रश करके इसके ऊपर हम डाल देते हैं। अब ये जब हम 2-2.5 घंटे बाद जब इसको सर्व करेंगे तब ये हमारे मलाई कोफ्ते और अच्छे से फूल जाएंगे। अब ये हम इसकी मलाई कोफ्ते की भी प्लेटिंग कर लेते हैं। हमने मलाई कोफ्ते जो है, आप देखिए अब ये मलाई कोफ्ते कितने अच्छे से फूल गए हैं। 2-2.5 घंटे के बाद हम इसकी प्लेटिंग कर रहे हैं। तो ये मलाई कोफ्ते हमारे हमने जब बनाए थे तब कितने छोटे थे और अब ये फूल के कितने बड़े हो गए हैं। ये देखिए, क्रीम से या मलाई से, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। हमारे पास मलाई है तो मलाई से हम इसके ऊपर से मलाई को फेंट लिया हमने, देते हैं। गर्मा गर्म मलाई कोफ्ते बनके तैयार है।